हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल। रेफर टू फिगर। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। क्या मैंने देखा आपको अमीबा और पैरामीशियम दोनों की शेप बताई थी, है ना। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। जबकि मतलब अमीबा की जो शेप थी, आकृति थी, कैसे थी बेटा? अनियमित थी, अनियमित आकार की थी, इरेगुलर थी, अनियमित थी। इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। मतलब अमीबा की क्या नहीं है बेटा? अनिश्चित, मतलब उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, अनिश्चित आकृति होती है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, बाकी ऑर्गेनिज्म मतलब मतलब दूसरे जीवों की बजाय इनकी क्या होती है? अनियमित आकार की शेप होती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। देखिए, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंस प्रोटेक्टिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन निकले हुए थे, जिनको अपन क्या बोला था? सूडोपोडिया। याद हो तो कि जब नॉमिनेशन किया था उसमें देखा था ना कि सूडोपोडिया, और ये सूडोपोडिया ही क्या करता है, इन प्रोजेक्शंस के थ्रू क्या कर देते हैं, ये अपना फूड लेता है, जिनको बोला जाता है सूडोपोडिया। फॉल्स मतलब देखिए, सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फिट, मतलब इसके जो जूठे पाद बताए जाते हैं, इसके भी क्या होते हैं? ये पैर होते हैं, ये समझो। एज यू लर्न इन क्लास 7th, और क्लास 7th में आपने ऑब्जर्व भी किया है कि दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स टू फीड्स। जो ये प्रोजेक्शंस हैं, ये क्या हो जाते हैं कि ये कभी गायब हो जाते हैं। क्या कहते हैं? जब ये मूव करते हैं तो ये गायब हो जाते हैं, तो ऐसा चेंजेबल कर लेते हैं अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द एडवांटेजेस डज अमीबा डेराइव बाय चेंजिंग शेप। ये चेंजिंग शेप के कारण इनको क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? तो उस कंडीशन में अपना वो क्या कर देते हैं कि फूड ले लेते हैं उस कंडीशन में। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। जब ये चेंज करते हैं, आकृति में जो चेंजेबल आता है वो तो क्या बनाते हैं? सूडोपोडिया बनाते हैं। विच फैसिलिटीज मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग। उस मूवमेंट के कारण उनको सुविधा हो जाती है किसको? फूड को कैप्चर करने के लिए, मतलब फूड को पकड़ने के लिए इजी हो जाता है इनको। ए वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। और ये अपन देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि ये जो सिंगल सेल है वो चेंज कर लेता है अपनी शेप। देखिए, बट वाइल WBC इज ए सेल, अमीबा इज ए फुल फ्लाज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखिए, इसमें भी देखिए WBC, सेल के अंदर WBC होती हैं जो कि फ्लाज्ड, मतलब ये फ्लाजेट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? जो मतलब वो कैपेबल बना देते हैं, ये ऑर्गेनिज्म को इसके लिए कैपेबल बना देते हैं। व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ सेल। तो देखिए क्या ये मिलियंस की शेप पूछे इनकी, तो देखिए शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्वस सेल्स। भाई डिफरेंट टाइप की भी देखिए अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या मिलियंस की संख्या में आपको सेल्स मिलेंगे। तो देखिए डिफरेंट टाइप की मिलेंगी। तो देखिए जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर जो सेल्स उसकी बात कर रही हैं, मसल्स हैं, नर्वस सेल्स हैं ऑफ ह्यूमन बींग्स। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। और ये क्या करती हैं कि ये डिफरेंट शेप वाली हैं, वो रिलेटेड रहते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन भी करते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलॉन्गेटेड। कि ये जो सेल्स होती हैं राउंडेड होती हैं, राउंड भी होती हैं, स्फेरिकल भी होती हैं, दूसरी बात है इलॉन्गेटेड भी होती हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एज बोथ एंड्स। दे एक्सिबिट स्पेंडल शेप। जो ये किस शेप में होती है? स्पेंडल शेप में आती हैं। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, और सेल्स कुछ समय के लिए लंबी भी होती हैं, बिल्कुल लंबी होती हैं। फिर सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्वस सेल और न्यूरॉन और ए न्यूरॉन। जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है वो नर्वस सेल होती है, जिसको अपन न्यूरॉन बोलते हैं। द नर्वस सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेज। ये जो नर्वस सेल्स होती हैं वो मैसेज को क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करती हैं, मतलब रिसीव भी करती हैं और उसको ट्रांसफ़र भी करवाते हैं। मैसेज रिसीव करना और ट्रांसफ़र करवाने का काम कौन करती है? नर्वस सेल ही करती है।
thereby helping to control and coordinate the working of the different part of the body। और साथ में देखिए आपको पता है बॉडी के कंट्रोल मतलब उस वो नियंत्रण मतलब बॉडी के नियंत्रण में हेल्प करती है, साथ में कोऑर्डिनेट मतलब समन्वय बनाने के लिए मतलब कार्य का समन्वय बॉडी के डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन है वो जो कार्य करते हैं उनका समन्वय बनाने के लिए भी क्या होती है नर्वस सेल हेल्प करती है। नेक्स्ट, कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? तो आप गैस लगा सकते हैं कौन सी हो सकती है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर enclosed in a member. This membrane provides shape to the cells of plants and animals। भाई प्लांट और एनिमल में देखिए जो मेंबर्स हैं इनमें भी देखिए डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इज प्लांट सेल। It gives shape that tacitly to these cells। Bacterial cells also has a cell wall। जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या करती है कि वो सेल वॉल रखती है। तो आप पता चला साइज ऑफ सेल्स देखते हैं। साइज ऑफ सेल्स, द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज ए millionth of a meter or may be as large as a few centimeters। देखिए इनकी साइज़ है ना ये छोटी से छोटी साइज़ से लेकर के और ये माइक्रोमीटर से लेकर माइक्रोन तक भी प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए ना कैसे कि एक बड़ी से लेकर के एक छोटी से छोटी सेंटीमीटर में भी डिवाइड मिल सकते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज and are not visible to the unaided eye। They need to be enlarged or magnified by a microscope। देखिए मतलब एक छोटी से छोटी जो होती है सेल्स है जो कि इनकी साइज है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो उनको देखिए मैग्नीफाइड करता है मतलब वो साइज को बढ़ा करके दिखा देता है अपन को। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। कि सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट जो सेल्स होती है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर होती है। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग जो लार्जेस्ट जो सेल्स है वो मेजर करती है 170 mm इंटू 130 mm इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी जो होती है वो किस में होती है? ऑस्ट्रिच के एग। सबसे बड़ी जो सेल पाई जाती है वो ऑस्ट्रिच के एग में मिलती है। ऑस्ट्रिच का एग माना जाता है जिसकी साइज जो है वो 170 mm से लेकर के इंटू 130 mm प्रेजेंट होती है। तो सबसे छोटी तो बैक्टीरिया के अंदर और सबसे बड़ी की बात करें तो किसके अंदर? ऑस्ट्रिच के अंदर होती है। एक्टिविटी देखो, बॉयल ए हैंस एग कि एग के हैन को क्या करो? बॉयल करो। रिमूव द सेल और इसकी सेल को हटा दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर भी आप ऑब्जर्व करोगे, क्या करोगे? ए वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। उसमें देखिए उसके चारों वाइट मैटर हैं और किसके? येलो पार्ट के। तो देखना वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। कि जो वाइट मटेरियल है वो एल्बुमिन होता है जो कि सॉलिड मैटर होता है, बॉइलिंग करने पे सॉलिड होता जाता है एल्बुमिन। द येलो पार्ट इज योक और येलो पार्ट है उसको बोला जाता है योक। इट इज़ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल और इसके अंदर एक क्या होती है? एक सिंगल सेल होती है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाई डिवाइस। और उस सिंगल सेल को रखिए फिर आप देखिए मैग्नीफाइड डिवाइस से आप देख सकते हैं उसको। Are the cells in an elephant larger than the cells in a rat? रेड और उसका एलिफेंट का भी आप देख सकते हैं उसमें। The size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant। कि मतलब ये एनिमल या मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी साइज को देख करके नहीं बताया जा सकता कि उसकी साइज इतनी बड़ी है या छोटी, उसकी साइज को नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स
that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. देखिए रैट और एलिफेंट की बात करते हैं. द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. तो देखिए उससे रिलेटेड मतलब फंक्शंस भी नहीं होते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे बता दें आपको, नर्वस सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट, कि एलिफेंट और रैट दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नर्वस सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. जबकि नर्वस सेल कैसी होती है, लॉन्ग भी होती है और ब्रांच्ड भी होती हैं. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज. तो नर्वस सेल क्या काम करती है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम है करवाती है. नेक्स्ट आता है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स. क्या करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, मनी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. देखना कौन मनी ऑर्गन्स होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स. You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific functions. कि भाई ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं तो ये इन प्रोसेस के लिए आप उनको डिफरेंट जो सेल्स हैं डिफरेंट वेज में काम करती हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पे प्लांट्स का देखें कि रूट्स हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन कौन करवाती है, रूट ही करती हैं. लीव्स एज यू हैव लर्नड इन 7th क्लास रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. और भाई फूड के संश्लेषण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड tissues. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. Pahili realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. The cell in a living organism is the basic structural unit. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट मानी जाती है. फिर आता है पार्ट्स ऑफ द सेल. सेल पार्ट्स देखेंगे अपन. ठीक है.